ओम शांति। दीदी आवाज क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, तो हम कल वाली मुरली कंटिन्यू कर रहे हैं। बाबा की कल की मुरली 31 दिसंबर 1999, जिसका टाइटल है नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कल हमने मेन मुरली पढ़ ली थी। बाबा फिर अलग अलग विंग से मिल रहे हैं। आज कल्चरल विंग वाले हाथ उठाओ। बाबा कल्चरल विंग से मिल रहे हैं। आप लोगों ने क्या प्लान बनाया, क्या मीटिंग की? आप लोगों ने कल्चरल का बनाया या कल्चर का बनाया? बाबा उनको क्या पूछ रहे हैं? कल्चरल विंग की मेंबर्स है, तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि आपने कल्चरल का बनाया या कल्चर का बनाया? किसी ने जवाब दिया मीटिंग करना बाकी है। तो बाबा ने कहा, हंसी में क्या कहा, तो लड्डू भी बाकी है। जो भी वर्ग पहले वारिस या माइक लाएगा उनको 8-8 लड्डू खिलाएंगे। भंडारा तो भरपूर है। तो किसी ने कहा, शायद बड़ी दादी ने ही कहा, आप कहेंगे तो 16 भी खिला देंगे। तो बाबा ने कहा, बड़ी दादी है तो बड़ी दिल है। अच्छा है, यह वर्ग के प्रोग्राम भी अच्छे सेवा में समीप ला रहे हैं और सभी वर्ग अपनी अपनी सेवा में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। और यह भी जो हर वर्ग वालों को चांस दिया है वह भी अच्छा है। दिखाई तो देते हैं कौन कौन है, कितने हैं। आए तो कम होंगे, लेकिन यह वर्ग है, कुछ कर रहे हैं, यह तो पता पड़ता है। अच्छा, आज का क्या प्रोग्राम है? मतलब 12 बजाएंगे, संगम पूरा करेंगे। यह 12 भले बजाना, लेकिन संगम का अंत भी जल्दी लाना। तो पापा पहले 12-12 बजे तक बैठते थे नए साल के दिन। फिर बाबा आगे डबल विदेशी से मिल रहे हैं। जैसे भारत हर टर्न में आता है, फॉरेन वाले भी कम नहीं है। हर टर्न में अपना अधिकार ले लेते हैं। अच्छा है। बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के भिन्न भिन्न देशों की सेवा कैसे होती? अगर आप विदेशी के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा के यहाँ क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते, है ना। बाबा हमेशा विदेश डबल विदेशियों की यह विशेषता को, इस सेवा को हमेशा बाबा याद करते हैं कि उनकी वजह से भाषा हमारे लिए सहज हो गई। तो आप लोग जो भिन्न भिन्न देश में गए हो वह सेवा के प्रति गए हो, समझा। ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्माएं हो, विदेशी आत्माएं नहीं हो। भिन्न भिन्न विश्व की सेवा के लिए गए हो। देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही सिंध का ग्रुप था, फिर धीरे धीरे भिन्न भिन्न ग्रुप, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और बढ़ते रहे। यह भी ड्रामा में बना हुआ खेल है। वैसे भी पहले जड़ में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे तना और शाखाएं निकलती है। वह फाउंडेशन बना, निमित्त सिंध देश का। फिर धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता गया, भाषाएं और देश की शाखाएं। आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप दादा के साथ हो, है ना। बाबा ने क्या कहा, हम शाखाएं नहीं है। जो अन्य भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं हैं वो शाखाएं हैं। हम क्या है, हम तो बाप दादा के साथ हैं। दिल्ली ग्रुप सेवा में आया है, तो पापा दिल्ली ग्रुप से मिल रहे हैं। दिल्ली वाले हाथ उठाओ। सेवा की सेवा और वैरायटी मेवा भी खाया ना। सेवा का मेवा अवश्य मिलता है। जो भी सेवा में आते हैं उनको सबसे अच्छा चांस क्या मिलता है मालूम है?
इतने बड़े परिवार की सेवा करते हैं तो सबसे पहले बाप दादा की दुआएं है ही, लेकिन इतने सारे परिवार के आत्माओं की दुआएं मिलती है और यह दुआएं बहुत काम में आती है। इस समय तो साधारण लगता है, लेकिन दुआओं का खजाना समय पर बहुत बल देता है। अच्छा, आप लोगों ने नए वर्ष में बहुत कार्ड भेजे हैं ना? बाप दादा ने देख लिया, कार्ड है, पत्र भी है। तो आप लोग सभी नए वर्ष में सिर्फ कार्ड देकर हैप्पी न्यू ईयर नहीं करना, लेकिन कार्ड के साथ हर एक आत्मा को दिल से रिगार्ड देना, रिगार्ड का कार्ड देना, और एक दो को सौगात में छोटी मोटी कोई भी चीजें तो देते ही हो, वह भी भले दो, लेकिन उस लेकिन उसके साथ साथ दुआएं देना और दुआएं लेना। कोई नहीं भी दे तो आप ले लेना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, नए साल में हमें कार्ड, न्यू कार्ड जो हम देते हैं, न्यू ईयर कार्ड, उसके साथ हमें रिगार्ड का कार्ड देना है। और जो भी हम सौगातें देते हैं उसके साथ हमें दुआएं देनी भी है तो लेनी भी है। बाबा हमें इसमें लेना भी सिखा रहे हैं। कह रहे अगर कोई ना भी दे तो भी लो। कैसे लेना है बाबा बता रहे हैं, अपने वाइब्रेशन से उसकी बद्दुआ को भी दुआ में बदल लेना। तो रिगार्ड देना और दुआएं देना और लेना, यह है नए वर्ष की गिफ्ट। तो नए वर्ष में हमें कौन सी गिफ्ट एक्सचेंज करनी है एक दूसरे के साथ? दुआओं की। शुभ भावना द्वारा आप दुआ ले लेना। हमें किसी की दुआएं लेनी है तो कैसे लेंगे? शुभ भावना द्वारा। अगर सामने वाला नहीं भी दे रहा है तो हम शुभ भावना रखें उसके प्रति और उससे दुआ ले ले। जैसे कल बाबा ने कहा था ना, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज करके फिर हम अपने अंदर समाये। अच्छा, देश विदेश के बच्चे साकार में भी बैठे हैं, लेकिन आकारी रूप में भी मधुबन में हाजिर है। तो ऐसे चारों ओर के हाजिर होने वाले बच्चों को हजूर भी जी हाजिर की याद प्यार दे रहे हैं। अच्छी हिम्मत से, मेहनत से कोई जागते भी है, कोई किस समय बैठते, कोई किस समय बैठते, लेकिन एक एक बच्चे को नाम सहित पदम गुणा मुबारक भी है और विदाई और बधाई के समय की मुबारक भी है, ग्रीटिंग्स है। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, याद प्यार भेजे हैं, उन सभी देश विदेश के बच्चों को बाप दादा दिलाराम दिल से रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा आगे उड़ते रहो। बाबा ने वरदान भी दे दिया कि सदा आगे उड़ते रहो। जो देश विदेश में इंटरनेट पर मुरली भेजते हैं, बाप दादा ने उन्हें सामने बुलाया। ये कोई सेवा करते हैं मुरली भेजने की, बाबा ने उनको सामने बुलाया। आप लोगों को सब तरफ से जिन्हों को भी पहुंच रहा है, उन सब आत्माओं की तरफ से और बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। यह तो बहुत अच्छा कर रहे हो। बाकी एक बात तो करनी है, करने के लिए तैयार हो? यह जो किया है उसकी मुबारक दी। अभी ऐसी अच्छी अच्छी आत्माएं तैयार करो जो कम खर्चा बाला नशीन हो। बाप दादा के पास रिजल्ट आई, बहुत खर्चा है, तो जैसे आपने यह पुरुषार्थ किया तो सफलता मिली है ना, तो अभी लक्ष्य रखो। बाप दादा फ्री नहीं कहता है, कम खर्चा बाला नशीन, है ना? बाबा क्या बता रहे हैं, उनको इकोनॉमी का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा कार्य करें। तो बाबा उनको कह रहे हैं कि ऐसे कोई तैयार करो जो सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, अभी देखेंगे, काम तो बहुत अच्छा दुआओं का है, बहुत सभी दुआएं देते हैं, अभी सिर्फ एडिशन करो
कम खर्चा, थोड़ा थोड़ा कम कराते जाओ, इन्वेंशन करते जाओ। बाप दादा के पास यह रिपोर्ट आवे कि कम खर्चा बाला नशीन है। भारत में करो, विदेश में करो, कहाँ से भी करो, लेकिन यह लक्ष्य रखो। लक्ष्य से सब हो जाता है और होना ही है। तो बाबा हमको लक्ष्य का महत्व बता रहे हैं कि लक्ष्य रखना है, क्योंकि लक्ष्य से सब हो जाता है और होना ही है। यह साइंस बनी है आप लोगों के लिए। देखो, स्थापना के 100 वर्ष पहले से ही यह सब धीरे धीरे निकला है। तो किसके लिए निकला? सुख तो ब्राह्मणों को ही मिलना है ना। तो बहुत अच्छा, जब टोली बांटे तो आप लेना। अभी टोली खाना, फिर कम खर्च बाला नशीन होगा तो लड्डू मिलेंगे। बाबा सबको लड्डू दे रहे हैं उस समय। बहुत अच्छा। चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण तो फरिश्ते आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। आगे बाबा 1 जनवरी 12 बज गए रात के, तो बाबा 1 जनवरी 2000 प्रातः 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष, नई सदी की मुबारक दी। सभी ने न्यू ईयर मनाया। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरहंकारी, साथ में नव निर्माणधारी। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्वपरिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो बाबा ने क्या कहा? नए साल के लिए 4 बातें बताई। क्या करने के लिए कहा? पहले तो हमें जो बाबा ने लास्ट में 3 शब्द कहे थे वो याद रखने हैं। निमित्त और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखना है और स्वपरिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए कि पहले किसको बदलना है? मुझे बदलना है। उससे उड़ते और उड़ाते रहना और फिर हर कदम में फॉलो फादर। तो बाबा ने कहा मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। फिर आगे बाबा दिल्ली में एकेडमी बनाने के लिए जमीन ली गई है। बाप दादा को समाचार सुनाया। तो इस पैराग्राफ में बाबा हमें बेहद शब्द के बारे में बता रहे हैं। बाबा ने बहुत बार बेहद शब्द यूज किया है। आप सबको मालूम है कि बेहद की सेवा की सौगात दिल्ली को मिली है। इसमें सदा बेहद के प्लान बनाते चारों ओर संदेश मिलते जाएंगे और सर्व का सहयोग है, क्योंकि सर्व की राजधानी बनने वाली है। तो बीज डालने से फल मिलता है। अभी बीज डालेंगे तो वहां भविष्य में रिटर्न पदम गुणा होकर मिलना ही है। तो प्लान भी ऐसे बनाओ, सिस्टम भी ऐसे बनाओ जो बेहद की फीलिंग आवे। कोई छोटा सा सेंटर है यह नहीं, फलाने का है, फलानी का है, यह नहीं, सबका है। और बेहद की सिस्टम से बेहद की स्थापना करते चलो। एक एग्जाम्पल बने। नाम दिल्ली का है लेकिन सब समझे कि हमारा है।
जैसे बाप दादा को सब समझते हैं, हमारे हैं, दादियों को सब समझते हैं, हमारी दादियां हैं, ऐसे यह सेवा हमारी सेवा है। इस बेहद रूप से, नवीनता के रूप से स्थान चलाकर दिखाना। दिल्ली वालों को यह बेहद की सौगात मिली है। देश विदेश के बीज से यह वरदान मिला है। तो हर एक समझे कि बेहद का स्थान है, इससे ही बेहद को संदेश मिलेगा। अच्छा है, नए वर्ष में यह फाइनल करके आप लोगों को सौगात मिल गई। मिली है ना सौगात? किसी ने पूछा नाम क्या रखे, तो बाबा ने कहा पहले सजाओ तो सही, मकान बनाओ फिर नाम पड़ेगा, लेकिन सदा बाबा और बाबा का बेहद का स्थान। सदा मन, वाणी और कर्म जिससे भी सहयोग दे सको वह देते रहो। एक एग्जाम्पल हो, नवीनता हो, तो आपस में राय करके ऐसा प्लान बनाओ। अच्छा, सभी को गुड नाइट भी हो गई और गुड मॉर्निंग भी हो गई। आगे बाबा को किसी ने बताया कि श्रीलंका गवर्नमेंट ने 10 एकड़ जमीन सेवा के लिए दी है। ग्लोबल हाउस के पास भी जमीन मिल गई है। तो बाबा ने कहा आप लोग सुन रहे हैं, तो यह नहीं समझो दिल्ली को मिली, लंदन को मिली, श्रीलंका को मिली, नहीं, आप सबको मिली, आप सबका है ना। बाबा हमें कितना अपनापन महसूस कराते हैं कि कोई एक जगह को नहीं मिली है। किसको मिली है? हम सबको मिली है, और सबका स्थान है, बेहद का स्थान। राजस्थान को भी मिलनी है, तो सभी को कितने स्थान मिल रहे हैं? आपके है ना। तो नए वर्ष की बहुत बहुत सौगातें सेवा प्रति मिली है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, नया वर्ष स्टार्ट हो रहा है तो हम सबको ये सब जो मिल रहा है वो क्या है? नए वर्ष की सौगातें। तो बाबा ने कहा कि अभी सभी खूब तालियां बजाओ। अभी ऐसी कोशिश करो जो दिल्ली को और जमीन फ्री मिले, फिर ज्यादा ताली बजाना। तो सभी ने खूब जोर की तालियां बजाई। तो बाबा ने कहा ऐसी तालियां बजाते हो, इससे सिद्ध है मिलेगी। अच्छा, तालियां तो बहुत जल्दी बजा दी। अभी 1 सेकेंड में फरिश्ता बन सकते हो? बाबा ने पूछा और कहा कि अभी फरिश्ता बन जाओ। तो बाबा ने कुछ ड्रिल करवाई होगी। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू, थैंक यू। 1 मिनट साइलेंस में रहें। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि दुआओं का खजाना समय पर बहुत बोल देता है। कोई दुआएं नहीं भी दे तो आपको लेना है। अपने वाइब्रेशन से उसकी बद्दुआ को भी दुआ में बदल लेना। तो रिगार्ड देना और दुआएं देना और लेना, यह है नए वर्ष की गिफ्ट। शुभ भावना द्वारा आप दुआ ले लेना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने बोला है आज की बाप दादा द्वारा
उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरहंकारी और साथ में सदा निर्माणधारी। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते रहो और उड़ाते रहो। फिर बाप दादा ने मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हाल चाल से परे हो। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सदा मन, वाणी और कर्म जिससे भी सहयोग दे सको वो देते रहो। एक एग्जाम्पल हो, नवीनता हो तो आपस में राय करके ऐसा प्लान बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ना है। दोनों निर्माण का कोई मीनिंग्स बता सकता है क्या? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता है जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों को हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा को खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय संकल्प बोल व्यर्थ ही जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, हिम्मत रहे तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलिए भाई, आप बोलो बहन, बोलो। कोई अभी बहन कोई पूछ रही थी कि निर्माण और निर्माण का उनको डिफरेंस चाहिए। तो बहन निर्माण और निर्माण, एक तो निर्माण होता है जिसको बाबा कहते हैं रचता और रचना, मीन्स बनाने वाला, किसी चीज की तैयारी करके उसको पूरा करके बनाने वाला, जिसको निर्माण कहते हैं। और निर्माण यानी विनम्र, पोलाइट, जो अपने खुद की विशेषता, दोनों भी विशेषताएं हमारी ही हैं, पर इस तरह से डिफरेंस है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। जो भी बहन ने बताया इसमें एक और एडिशन कर सकते हैं कि जैसे सदा मन, वाणी और कर्म जिससे भी सहयोग दे सको वह देते चलो, ये एक निर्माण हो गया। और मन में हम किसी भी तरीके का मान शान की इच्छा न करें, तो ये दोनों शब्दों से इससे भी आसान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। सो हम निर्माण ये कह सकते हैं स्व परिवर्तन, कोई ना मान शान का इच्छा ना हो। सो निर्माण माना बाबा ने कहा ना, सर्व को हम उड़ाते रहे ना। सो माना सभी को सहयोग दे करके उनको उड़ाते रहना। सो जो निर्माण बनते हैं, मान शान से परे रहते, वही निर्माण बन सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव माइंड बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा, मैं अपना पॉइंट आगे बोल रही हूँ। आज बाबा ने कहा कि हम शाखाएं नहीं हैं, बाबा के साथ हैं। और बाबा आगे भी बता रहे हैं कि सेवा का मेवा अवश्य मिलता है। और ये मेवा किस रूप में मिलता है कि बाप दादा की दुआएं मिलती है और इतने बड़े परिवार की दुआएं भी मिलती है। अब बाबा इसमें बता रहे हैं कि दुआओं का खजाना समय पर बहुत बल भर देता है। बाबा इसमें ही बता रहे हैं कि दुआएं लेना भी है और दुआएं देना भी है। देने के साथ लेना है, और कैसे लेना है कि जो हमारे प्रति जिनकी अच्छी भावनाएं नहीं है, जो हमें बद्दुआ देते हैं, तो उन बद्दुआओं को हमें चेंज करके उसको अपने में समा कर शुभ भावना के साथ दुआ लेना है।
ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ना आज एक वर्ड यूज किया है, बेहद। ये जो बेहद का वर्ड है हमें ज्ञान में आके ही सुनने को मिलता है, कभी कहीं पढ़ भी होगा। और इस वर्ड में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि बेहद में करते भी सब अपनापन आ जाता है। ये वैसे बाबा दिल्ली की जो बात कर रहे हैं, ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि 2002 से तो देख ही रहे हैं किस तरीके से बाबा की डायरेक्शन के हिसाब से ये बना। वाकई ये सौगात अब विश्व की सौगात है, मतलब बाबा की जो बात है ना। क्योंकि यहाँ पर आज अब हम कभी यहाँ पर जाते भी है ना, कभी चाइना से आ रहे हैं, कभी अफ्रीका से आ रहे हैं, मतलब सारे विश्व के इवन डिफरेंट स्टेट से भी यहाँ पर आते हैं। ये जो स्थान है विश्व की सेवा कर रहा है, बेहद की सेवा कर रहा है, और सबके बेहद की सहयोग से ही हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने जो बोला बेहद का, तो बेहद में एक चीज हो रहा जाती है कि जब हम परम धाम में होते हैं ना, तो बेहद की स्थिति होती है। वहां पर हद की नहीं चलती, तो हद की कोई बात वहां मानी भी नहीं जाती, पुकार सुनी भी नहीं जाती। क्योंकि हद में हो गए तो बाबा सुनता ही नहीं है परम धाम में। उसके लिए तो सब बच्चे बराबर हैं। उसके लिए तो जिसने विक्रम किया या जिसके प्रति हुआ, तो उसके लिए तो वो दोनों ही एक बराबर हैं। तो वहां पर अगर बाबा सुनने लग जाए हद की बात, तो फिर वो पार्शल हो जाएगा। तो वहां पर सिर्फ बेहद है। और वैसे बाबा तो हमें हमेशा बोलता ही रहता है कि बेहद में रहो, हद से निकल के बेहद में रहो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जो खजाने बताए हैं उसमें दुआओं का खजाना, तो हमें दुआएं देना भी है और दुआएं लेना भी है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब आप बेहद की सेवा करते हो, तो इतने बड़े परिवार की सेवा करते हो, तो सबसे पहले बाप दादा की दुआएं तो है ही, और सारे परिवार के आत्माओं की भी दुआएं मिलती हैं। भले उस समय साधारण लगता है, लेकिन दुआओं का खजाना जब जमा होता है और ये समय पर बहुत ज्यादा बल देता है। तो बाबा कहते हैं कि ये नए वर्ष की गिफ्ट है और सबको शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा दुआएं देना है और दुआएं लेना भी है। तो ये खजाने भी हमें जमा करने हैं। ओम शांति। इस पर डिस्कस कर सकते हैं कैसे दुआएं लें। दुआएं तो देंगे हम शुभ भावना, शुभकामना से, या किसी की कैसे भी स्थूल सूक्ष्म सेवा करके। तो दुआएं कैसे लेंगे हम? बाबा की दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं, लौकिक परिवार की दुआएं, हर आत्मा से दुआ लेनी है हमें। जी बोलिए। ओम शांति दीदी। दुआएं लेने के लिए फिर से हमें बेहद में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हद में आएंगे तो हम ना दुआएं ले पाएंगे ना दुआएं दे पाएंगे। क्योंकि हद में आना मतलब शरीर के बांध में आना, और शरीर के बांध में आते ही इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, मुझे ऐसे किया, इतना किया, मैं इतना की तो भी ऐसे हुआ, यही सारी हद की बातें ईर्ष्या द्वेष में आ जाएंगे। इसीलिए जब तक हम बेहद में स्थित नहीं हो सकते, तब तक ना हम लौकिक में ना अलौकिक परिवार से ना बाप दादा से दुआएं ले पाएंगे। और बेहद में स्थित होना माना फिर से वही अपने को आत्मा समझ के परम धाम में परमात्मा को याद करना। इसी से हमें बाबा बोले हैं, मेरे मददगार आप तभी बन सकते हो जब मुझे आप याद करोगे। तो बाबा को याद करना माना बाबा आपकी दुआएं लेना, बाबा आपकी मददगार बन के। तो यहाँ पे लौकिक अलौकिक में हम एक दूसरे को शुभ भाव, जब बाबा साफ बोल रहे हैं उनकी बद्दुआओं को भी हमें कन्वर्ट करना है दुआओं में। तो
तभी होगा जब हमारी दृष्टि बेहद की होगी। मतलब वो हमारे साथ चाहे कितना भी बुरा करे, उसको हमें अपने में अक्यूमुलेट करना, मतलब जैसे वो चित्र में दिखाते ना 8 शक्तियों के सागर में सब गंदगी समा जाती है। ऐसे हमारे साथ तो कलयुग के अंत में सब हिसाब किताब चुकतू होने का ही समय है, तो हमारे साथ तो बुरा ही होगा ब्राह्मण परिवारों के साथ पहले तो, क्योंकि इनका ही हिसाब किताब गहरा है सबके साथ, तो पहले जो भी होगा हमारे ही साथ होगा अन्याय। तो इतनी हमारे अंदर अक्यूमुलेशन पावर होना चाहिए कि सबको समाकर बेहद में स्थित होकर, चाहे कितना भी कोई बुरा करे, मगर हमें एकदम अपने निज स्वरूप में रहना पड़ेगा, आत्मिक स्वरूप में। जो भी हमारी गुण हैं, शक्तियां हैं, उनको बार बार दोहराते उसी एक ही साधन से हम सबके बद्दुआओं को दुआओं में कन्वर्ट करके दुआ ले भी सकते हैं, दुआएं दे भी सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इसका मतलब है इन शॉर्ट कि बाबा ने जो श्रीमत दी है उसका 100% पालन करेंगे तो बाबा हमेशा अपने को दुआएं देते रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए एक एक करके बोलिए। ओम शांति। जैसे दुआएं लेना, दुआएं कैसे लेंगे? सबसे पहले जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले बाबा की दुआएं हमें मिलती है। और दूसरी बात, अन्य आत्माओं को जब हम बाबा की श्रीमत अनुसार सुख देते हैं, है ना, जैसे बाबा कहते हैं कोई कमजोर है, कोई आत्मा की कोई कमजोरी है जो वो ठीक से चल नहीं पाते हैं अलौकिक जीवन में, अगर उनको भी हम हमारे बोल से, हमारे एक्शन से, अगर उनको भी हम उमंग उत्साह में ले आते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तब भी हमें दुआएं मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। अभी जैसे अपनी वाणी और कर्म श्रेष्ठ रखो तो दुआएं मिल जाएगी, दुआओं का खजाना बढ़ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी सभी भाई बहनों ने डिस्कस किया, तो अगर कोई भी आत्मा जैसे है वो हमें बद्दुआ दे रही है या फिर उसके, तो ये सोचना है कि ये अपने आप को भी आत्मिक स्टेज में और उसको भी आत्मा की, ये आत्मा अभी अपने संस्कारों के परवश है। और हमें ये जब जान लेते हैं तो फिर हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी वृत्ति, हम अपनी वृत्ति अंदर से उसके लिए शुभ भावना की इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसे भी बाबा की शुभकामनाएं मिले, ये आत्मा भी अपने संस्कारों से छूटे। तो इस तरह की अगर हमारी वृत्ति अंदर से श्रेष्ठ होगी, दृष्टि श्रेष्ठ होगी उसके प्रति, तो उसके लिए अगर हम शुभ भाव रखेंगे तो अपने आप हमारी दुआएं उस तक जाएंगी, तो हमें भी रिटर्न में दुआएं मिलेंगी। ओम शांति। जी आशा बहन जी बोलना है आपको? हाँ बहन, बाबा और मम्मा के शब्दों में कहे तो वो आत्मा जो हमें बद्दुआ दे रही है वो देहभान में तो खुद ही है और हमें भी देहभान में लाना चाहती है। तो हम देहभान में ना आकर उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखकर अगर शुभ चिंतक और शुभ चिंतन की तरह से हम काम करेंगे तो हमें दुआ मिल जाएगी उसकी। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। एक अव्यक्त वाणी में अभी जल्दी शायद गई हो, पिछले साल ही, उसमें बाबा ने बोला था आप कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते, आपको हर चीज ज्ञान योग सब आपको मुश्किल लग रही है तो आप कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते, मेहनत अनुभव होती है, तो सिर्फ ये एक सिंपल सा पुरुषार्थ ही आप करो कि दुआएं दो दुआएं लो, बस इतना ही आप करो तो भी आपका बहुत पुण्य जमा होगा। सिर्फ इसी एक याद रखो कि दुआएं मुझे देना है और दुआएं मुझे लेना है। और जैसे अभी एक दीदी ने कहा कि आत्माएं देहभान में आकर ईर्ष्या द्वेष में हमें भी खींचना चाहती है, बहुत सही है, क्योंकि अभी ऐसे ही होता है, हर एक को ईर्ष्या द्वेष में ही खींचने को हमें कोशिश करते हैं, मगर हमें इतना डिटैच होने का, इतना न्यारा होने का सिचुएशन से हमें अभी से अभ्यास करना है, क्योंकि आने वाला समय कैसे होगा और तमो प्रधानता कैसे होगी हमें नहीं पता, तो ये तो हमें और बहुत प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। ओम शांति। दुआ लेने कैसे ले, दुआ लेने के लिए बाबा ने 4 शब्द अटेंशन में रखने के लिए कहा है।
वो हमने अभी भी मंडमुली में पढ़े थे। एक शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। ओम शांति। ओम शांति। ये बेहद केवल परम धाम में हो सकता है। दिन में अपना कर्म योग करते हुए तब बेहद की स्थिति महसूस नहीं होती। मेरा ये जब बेहद के साथ हैं हम, तो उस समय बेहद बाबा के साथ या हम योग लगा के कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसको बेहद नहीं बोलेंगे, या केवल परम धाम में ही जाकर बेहद होगा। ओम शांति। जैसे कर्म करते समय बाबा ने स्पष्ट किया है कर्म योगी बन के कर्म करना है, उसमें बाबा कर्म करते समय बेहद का यूज मुझे नहीं लगता लिया होगा। दीदी स्पष्ट करे इस बात को। मगर कर्म करते बाबा हमेशा कर्म योगी ही फरिश्ता या कर्म योगी, लाइट हाउस, माइट हाउस यही यूज करते हैं। और बेहद माना तो परम धाम का ही स्थिति हमें लगता है। बेहद का अर्थ मतलब अथाह, अनंत। बेहद में मतलब कि बाबा कहता है कि सबके प्रति शुभ भावनाएं रखना है, कि विश्व सबके की प्रति। सर्व आत्माओं का कल्याण हो। तो हम, क्योंकि सभी आत्माएं कहीं ना कहीं हम हमारे ही भाई बहन है, आदि अनादि स्वरूप में तो वो आत्माएं भी पवित्र है ना। तो उनको उस पवित्रता की जिस दृष्टि से बाबा हमें देखता है, कि बाबा हमें हमेशा हमें संपूर्ण रूप से देखता है कि ये वही देवकुल की आत्माएं। ऐसे भी हमें जिससे भी संबंध संपर्क में आए तो हम ये तो मान के चले कम से कम वो शिव बाबा की संतान है और ये भी आदि अनादि रूप में पवित्र आत्माएं हैं। अभी चाहे वो अपना जो भी पार्ट प्ले कर रही है, क्योंकि ड्रामा में बाबा ये भी बोलता है हर एक्टर निर्दोष है, चाहे वो भी कैसा भी अपना तमो प्रधानता का पार्ट प्ले कर रहा है, क्योंकि क्या नहीं आत्मा है। तो हमें वो बेहद की दृष्टि रखना कि ये ओम भी शांति। बाबा का बच्चा है। मैं उससे हमको आत्मिक दृष्टि रहेगी, हमारा ही भाई बहन है। हमें ये रहे कि इसको भी बाबा का कहीं ना कहीं ज्ञान मिल जाए, तो ये कल्याण की भावना होगी हमारे मन में, ये शुभ भावना होगी, तो उनको भी वो पावरफुल वाइब्रेशंस हमारे से मिलते रहेंगे और हमारा भी इसमें कल्याण रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। सबसे ओम पहले शांति के हद में आना माना कि मैं और मेरापन है, तो हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ ये मेरा घर है, ये नहीं, ये भी बाबा का सेवा स्थान है, या मैं सेवा कर रही हूँ। वो भाव से जब हम मैं और मेरे को छोड़ते हैं तभी हम बेहद में स्थित हो सकते हैं। ओम हाँ शांति। वही ना, वो ओम फिर शांति। केवल हाँ। नहीं, ओम शांति। सबसे पहले हद और बेहद का डिफरेंस क्या है? हद में जब हम आते हैं तो देह के संबंध में आते हैं तो वो हद हो जाता है, और बेहद माना देह से अलग होकर, माना आत्मिक स्मृति में रह करके हम जो भी कर्म करते हैं वो बेहद का होता है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, सबके प्रति इक्वल समान भाव होता है, तो वो है बेहद। ये नहीं कि परम धाम में ही हम बेहद का महसूस करें, यहाँ रहते हुए हम हर कर्म में हर समय हम बेहद का अनुभव कर सकते हैं, अगर हम आत्मिक स्मृति में रह करके अगर हर कर्म करते हैं तो। थैंक यू, थैंक ओम यू, शांति। ओम थैंक शांति। अव्यक्त, जो ये अव्यक्त मुरली रीडिंग क्लब है, ये भी बेहद का कार्य है। बाबा के हर सेंटर बेहद के हैं। जी, बहुत अच्छा सभी ने शेयर किया। और बाबा ने जब कल, अरुणा बहन जी कुछ बोलना है आपको? हाँ, बेहद वृत्ति बाबा जैसे बेहद वृत्ति से सब देता है, वैसे आप देना है, वो सब देना है, देना है और देना है, ये बेहद की वृत्ति। ओम शांति। जी, किसी और को कोई पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है आज, और बेहद के बारे में, निर्माण के बारे में, और कैसी दुआएं ले उसके बारे में भी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जी, बाबा को थैंक्स, बाबा के सभी
नूरे रत्नों को थैंक्स। तो अभी हम आगे योग की तरफ बढ़ते हैं। होमवर्क भी यही लेंगे जो आज हमने डिस्कस किया है कि जैसे बाबा ने कहा है दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, तो हमारे सम्मुख कोई भी आए वो खाली हाथ ना जाए, सूक्ष्म रूप से चाहे दिल से हमसे दुआएं लेके जाए। अगर स्थूल ना भी हो, दिल से सबको हम दुआएं दें, हमारे वाइब्रेशंस उनको सुख पहुंचाए। तो ये हम आज करेंगे पूरा दिन भर। और बाबा ने कहा है याद रखना है बाबा के महावाक्य। कौन से महावाक्य? निराकारी, निरंकारी और बाबा निर्विकारी बोलते हैं। आज बाबा ने उसके साथ बाबा ने बोला नव निर्माणधारी। तो ये आज हम पूरा दिन भर इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो जया बहन जी आप आगे योग कराएंगे। हाँ जी। सबसे पहले सबको सच्चे दशहरा की मुबारक हो, मुबारक हो। तो हम सच्चे दशहरा के बाद क्या होता है, हम नया वर्ष सच्चे रूप से मनाएंगे। उसी को लेकर हम योग करेंगे आगे। ओम शांति। बाबा ने कहा लक्ष्य रखो, लक्ष्य से सब हो जाता है और होना ही है। तो नए वर्ष का नया लक्ष्य है, मुझे फरिश्ता बनना ही है। उसके लिए मुझे सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना ही है। विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना है। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना है। ब्रह्मा बाबा के लास्ट 3 शब्दों को निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी को सदैव स्मृति में रखना है और नए वर्ष में सबको रिगार्ड देना है और दुआएं देनी है और लेनी है। यह गिफ्ट सबको देना है। बाबा कहते हैं देना ही लेना है। जब मैं सच्चे दिल से, शुभ भावना से किसी को कुछ देती हूँ, चाहे दुआ देती हूँ या कुछ भी सौगात देती हूँ, तो उस देने में लेना है ही। मुझे भी दुआएं मिल ही जाएगी। फिर बाबा ने आगे हमें बताया कि मुझे बेहद में रहना है। हद माना बंधन, बेहद माना निर्बंधन। बेहद के बाबा बेहद के बच्चों को बेहद की सेवा की सौगात दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सदा बेहद के प्लान बनाओ, बेहद की सिस्टम से बेहद की स्थापना करते चलो। सबको ऐसा लगे कि ये हमारा है। इस बेहद रूप से, नवीनता के रूप से आगे बढ़ना है। बाबा के हर स्थान को बेहद का स्थान समझकर सदा बेहद की सेवा में तत्पर रहना है। और मुझे सदा ये याद रखना है कि मुझे फरिश्ता बनना ही है। बार बार
इस स्मृति के, इस संकल्प रूपी बीज को स्मृति का पानी और धूप देते जाना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू जया बहन जी, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। बहुत अच्छा शेयरिंग हुआ, सबने बहुत अच्छा चिंतन बताया। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। प्रिया बाबा सबको सच्चे ओम शांति। हैप्पी दसरा। शांति, हैप्पी दशहरा। Happy शांति, Dashera. हैप्पी विजयदशमी टू ऑल। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड नाइस डे, डे। हैप्पी विजय लेट्स सेलिब्रेट दशमी ऑल। विद थैंक बाप यू। गुड डे दादा। एवरीवन। ओम शांति ऑल। हैप्पी दशहरा टू